हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रिया शर्मा, यू आर वाचिंग मी ऑन एसके क्लासेस। और आज की ब्लैक बुक वोकेबलरी की एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए, और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? एक्सपेट्रिएट। वर्ड क्या है? एक्सपेट्रिएट। रिलेट कैसे करेंगे इस वर्ड को? देखो, मीनिंग होता है अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री में नहीं रहता है, मतलब वहां का नेटिव नहीं है, क्या है? प्रवासी है। तो बाहर से आके कोई रहता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सपेट्रिएट। रिलेट करने के लिए देखो वर्ड में क्या दे रहा है? एक्स। वर्ड में क्या दे रहा है? एक्स। एक्स का मतलब होता है आउट। आउट मतलब बाहर से आया हुआ। पत्र, इसको कैसे पढ़ोगे? पत्र। रिया को पत्र लिख रहा है एक आदमी बाहर से, मतलब दूसरे देश से रिया को क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। क्यों जी? वो एक्सपेट्रिएट है, मतलब प्रवासी है, दूसरी कंट्री में रहता है। तो अपनी वाइफ का नाम क्या है? रिया। रिया को वहां से क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री में नहीं रहता, दूर रहता है। अगला वर्ड देखो, फिडेलिटी। वर्ड क्या है? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, एक्यूरेसी, ईमानदारी, सत्य के प्रति निष्ठा। वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी को रिलेट किससे करेंगे हम? क्वालिटी से। जब मैंने इस वर्ड को याद किया था तो कैसे याद किया था? क्वालिटी से रिलेट करके याद किया था। वर्ड है फिडेलिटी। तो फिडेलिटी एक टाइप की क्वालिटी है। और कैसी क्वालिटी है? जिसपे हम फिदा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी क्वालिटी जिस क्वालिटी पे मैं फिदा हूं, तो वो है फिडेलिटी। और जो ये फिड वर्ड होता है, फिड रूट वर्ड है, इसका मीनिंग ही क्या होता है? ट्रस्ट। तो फिड का मीनिंग होता है ट्रस्ट। तो ऐसी क्वालिटी जिस पर हम फिदा हो जाएं। ठीक है, और फिड का मीनिंग हम याद रखेंगे क्या है? ट्रस्ट, लॉयल्टी और एक्यूरेसी। तो फिडेलिटी का मतलब ही क्या होता है? लॉयल्टी, सत्य के प्रति निष्ठा। एक दो बार वर्ड को साथ साथ बोला करो, वैसे ही याद हो जाता है रिलेट करने से। अगला वर्ड है फ्यूजिटिव। वर्ड क्या है? फ्यूजिटिव। जिन भी वर्ड्स के पीछे क्या होता है? आईवी होता है, वो वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है? अ पर्सन, मतलब ये नाउन भी है। तो फ्यूजिटिव एक ऐसा वर्ड है जो एज अ नाउन भी ट्रीट होता है और एडजेक्टिव की तरह भी हम ट्रीट करते हैं। तो वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव में देखो क्या दिख रहा है? फ्यूजिटिव को रिलेट कैसे करेंगे? फ्ली से और फ्यूज से। अब एक आदमी है, क्राइम कर दिया, कांड कर दिया उसने, और कांड जब उसने किया सारी चीजों को क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सब कुछ फ्यूज करके, क्या करके? सब कुछ फ्यूज करके वो आदमी क्या कर गया? फ्ली कर गया, मतलब भाग गया। क्या है वो? भगोड़ा है। हिंदी में क्या बोलेंगे? भगोड़ा, भागने वाला, जो कांड करके, क्राइम करके भाग गया हो। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कट। पकड़े जाने से बचने के लिए उस बंदे ने कांड करके, सब कुछ फ्यूज करके वहां से भाग गया। तो वर्ड क्या है? वर्ड है फ्यूजिटिव। और फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। फिर से देख लो एक बार, सब कुछ फ्यूज करके वहां से फ्ली कर गया, वर्ड को क्या बोलेंगे? फ्यूजिटिव। अगला वर्ड देखो, ज्योग्राफी। वर्ड क्या है? ज्योग्राफी। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, सबको पता होगा। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। ये तो पूरा एक सब्जेक्ट ही होता है। ग्राफी का बहुत बार ऑलरेडी मीनिंग बता चुके हैं, क्या होता है? राइटिंग। ठीक है। और जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या मीनिंग होता है? अर्थ। तो राइटिंग्स किसके बारे में? अर्थ के बारे में। तो जहां अर्थ से रिलेटेड सारी चीजों की स्टडी की जाती है, उसे टर्म हमने क्या दिया? टर्म दिया ज्योग्राफी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स और पॉपुलेशन। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजों की हम स्टडी करते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? ज्योग्राफी में करते हैं, भूगोल में करते हैं। तो बड़ा ही कॉमन वर्ड था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है? ग्रीगेरियस। इससे रिलेटेड 3-4 वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने वर्ड पढ़ा था क्या? एफेबल। एफेबल का मीनिंग क्या था? फ्रेंडली नेचर का, जो फ्रेंड्स बड़ी जल्दी बना देता है। फैबुलस क्वालिटी है उसमें, कैसी? फ्रेंड्स बनाने की। वर्ड था क्या? जीनियल। वर्ड क्या था? जीनियल। ये तो सीईटी के प्रीवियस एग्जाम्स जो है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें वर्ड भी आ चुका है। और आई होप सारे अभी सीईटी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो सबने ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स में। जीनियल। जीनियल का मतलब भी क्या होता है? फ्रेंडली, जो मिलनसार होता है, खुश मिजाज टाइप का, जो सबके साथ रहना पसंद करे। उसी तरीके से वर्ड क्या है? सिमिलर मीनिंग रखता है, उसी का सिनोनिम है क्या? ग्रीगेरियस। और ग्रीगेरियस को कैसे रिलेट करेंगे? ग्रुप से। ग्रीगेरियस पर्सन वो होता है जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, लिविंग इन ग्रुप। ठीक है।
झुंड में रहने वाला, तो उस झुंड में रहने वाले को मतलब जो सबके साथ रहना पसंद करता है उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस। जीनियल को कैसे याद किया? जिनी से। किससे कनेक्ट किया? जिनी से। तो जिनी बड़ा फ्रेंडली होता है, लवेबल होता है, तो वहां से जीनियल वर्ड याद किया। एफेबल बड़ी फेबुलस क्वालिटी है क्या करने की? फ्रेंड्स बनाने की। तो बड़ा एफेबल नेचर का पर्सन है, मतलब बड़ा लवेबल है, बड़ा फ्रेंडली है। तो इसी का सिनोनिम हमने देखा आज ग्रीगेरियस, मतलब ग्रुप में रहने वाले को क्या बोलेंगे? ग्रीगेरियस बोलेंगे। अगला वर्ड है हमारे पास हेलुसिनेशन। वर्ड क्या है? हेलुसिनेशन। द फैक्ट ऑफ सीइंग हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। मतलब कोई चीज रियलिटी में हमारे सामने नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें वहम हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है बार बार कि वो चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वर्ड को रिलेट करेंगे हम हेलो से, ठीक है। अब सपोज करो कोई आदमी है, पर्सन है, उसके साथ उसका फोन पड़ा है, उसे बार बार फील आ रहा है कि फोन बज रहा है, वो फोन को उठा के हेलो हेलो बोल रहा है, बार बार क्या कर रहा है? बार बार फोन उठा रहा है और क्या बोल रहा है? हेलो हेलो। लेकिन वहां पे कोई कॉल नहीं आ रही, उस फोन में कोई कॉल नहीं आ रही, लेकिन उसको क्या हो रहा है? इल्यूजन हो रहा है। कोई चीज नहीं है रियलिटी में वहां पे, लेकिन उसे इल्यूजन हो रहा है, मतलब उसे क्या हो रहा है? उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रम या मायाजाल, ठीक है, हेलुसिनेशन। तो किससे रिलेट किया? हेलो से। हेलुसिनेशन वर्ड में जैसे ही हमें हेलो दिखा, हम कनेक्ट करेंगे हेलो से। बार बार आदमी हेलो बोल रहा है, क्यों जी? उसको बार बार में भ्रम हो रहा है कि किसी का फोन आ रहा है। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है? हेडोनिस्ट। हाँ जी, इवनिंग बच्चों, इवनिंग सबको। अगला वर्ड है हेडोनिस्ट। जिस भी वर्ड के पीछे IST होता है वो वर्ड क्या होता है? वो वर्ड होता है नाउन। अब ये वर्ड है हेडोनिस्ट। कैसा पर्सन? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। कि जिस इंसान को लगे कि सुख ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, उस इंसान को क्या बोलेंगे? उस इंसान को बोलेंगे हेडोनिस्ट। या एक और वर्ड जिसे हम क्या दे सकते हैं? प्लेजर सीकर। जो क्या सीख करता है? सिर्फ प्लेजर को सीख करता है, प्लेजर सीकर, हेडोनिस्ट। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें? भाई ऐसा इंसान है जो हमेशा किसको इंपॉर्टेंस देता है? प्लेजर को इंपॉर्टेंस देता है। तो अब यहाँ से वर्ड दिख रहा है हेड। हेड मतलब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि भाई जी खुश रहना और प्लेजर मतलब सुखवादी होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्टली अगर उसके दिमाग में, उसके हेड में कोई बात आती है तो यही आती है कि प्लेजर सबसे, ऐश करना भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बंदा कैसा है? हेडोनिस्ट है, ठीक है। उसके दिमाग में एक ही बात रहती है, भी कैसे प्लेजर कैसे मिले, बस, ठीक है। अगला वर्ड है जी हर्बीवोरस। वर्ड क्या है? हर्बीवोरस। ये ऑलरेडी हो चुका है, इसी ब्लैक बुक में दोबारा से ये वर्ड रिपीट हुआ है। क्या? हर्बीवोरस। हमने 3 वर्ड्स एक साथ कवर किए थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और तीसरा बताओ फटाफट से। हाँ जी, जो लाइव बैठे हैं, तीसरा वर्ड बताओ। ओमनीवोरस। थर्ड वर्ड क्या था? ओमनीवोरस। हर्बीवोरस में देखो हमें क्या दिखा? हर्ब। और वोरस का मीनिंग, वोर का मीनिंग होता है टू ईट समथिंग और एनगल्फ, ठीक है, खा जाना किसी चीज को। तो हर्बीवोरस मतलब, हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स पर जिंदा रहते हैं, उनको, उनके लिए टर्म क्या होता है? हर्बीवोरस। कार्निवोरस, कान का मतलब होता है फ्लैश मीट, तो कान को जो खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस मतलब जो दोनों पर सर्वाइव करते हैं, जो प्लांट्स पर भी सर्वाइव करते हैं और मीट पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ओमनीवोरस, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड था हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। शाकाहारी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? शाकाहारी। अगला वर्ड देखते हैं। हाँ जी, अगला वर्ड है क्या? हेरेसी। वर्ड क्या है? हेरेसी। हेरेसी का मीनिंग होता है ए बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन मतलब धर्म के खिलाफ हो, उसको बोलेंगे क्या? हेरेसी, विधर्म हिंदी में। अब इसको रिलेट करने के लिए वर्ड को देखो क्या कह रहा है? हेयर। हेयर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हेयर का मीनिंग होता है यहाँ। हेयर का मीनिंग क्या होता है? यहाँ। अब यहाँ क्या बोल रहा है? ईसा। ईसा या साईं पढ़ो, इसको क्या पढ़ो? साईं। यहाँ ईसा या साईं को नहीं माना जाता, लोग क्या है? उनके उस रिलीजन के खिलाफ हैं। हेरेसी। हेरेसी मतलब यहाँ ईसा या साईं को, साईं के अपोजिट हैं सारे, मतलब उसके अगेंस्ट है उनके सारे। तो अ बिलीफ और ओपिनियन जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन मतलब साईं के या ईसा के खिलाफ है, ठीक है। तो वर्ड हमने रिलेट कैसे कर लिया यहाँ से? हेरेसी, यहाँ सब ईसा के खिलाफ हैं, विधर्म। अगला वर्ड देखो। अगला वर्ड तो बहुत सिंपल सा है, ऑलरेडी सबको मीनिंग पता होगा। वर्ड क्या है? ऑनरेरी, गिवन एज अ ऑनर। ऑनर का मतलब ही क्या होता है?
रिस्पेक्ट देना, तो जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? माननीय, ऑनरेरी, जिसको रिस्पेक्ट दी जा रही है उसको बोल रहे हैं ऑनरेरी, ठीक है। ये वर्ड तो स्पीचेस वगैरह में बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। अगला वर्ड देखो क्या है, अगला वर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में दो वर्ड हैं, देखो दो तरीके से तोड़ के पढ़ो इसको, हॉर्टी और कल्चर। ये जो वर्ड है ना कल्चर, कल्चर का मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो समथिंग, ग्रो करना। और हॉर्टिस, हॉर्टी वर्ड आया हॉर्टिस से, किससे आया? हॉर्टिस से। हॉर्टिस का मतलब होता है फ्लावर्स, प्लांट्स। तो ऐसा कल्चर जहाँ पे क्या ग्रो की जाती है? प्लांट्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, इन सबको ग्रो किया जाता है, उसके लिए टर्म हमने क्या दिया? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब हॉर्टिस का मतलब वैसे फ्लावर्स होता है, अगर याद ना रहे तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, हॉट सीजन में, हॉट सीजन में मतलब ऑलमोस्ट जो क्रॉप्स वगैरह हैं या जो वेजिटेबल्स हैं हम हॉट सीजन से याद करके रख लेते हैं। जनरली जो है गर्मियों के अंदर, हॉट सीजन के अंदर जो वेजिटेबल्स को है वो उगाया जाता है, ठीक है। अच्छी वेजिटेबल्स जो है हॉट सीजन में उगती हैं, तो स्टडी या प्रैक्टिस बोल सकते हैं फ्लावर्स को ग्रो करने की, क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर। अगला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। वर्ड क्या है? हाइड्रोफोबिया। ये जो वर्ड है ना फोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, अनरीजनेबल फियर, मतलब किसी ऐसी चीज से फियर जिससे होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है, अनरीजनेबल है, इलॉजिकल फियर है। हाइड्रो का मतलब सभी को पता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब फियर, डर। तो किससे डर? फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से भय, तो उसके लिए वर्ड आया क्या? हाइड्रोफोबिया। इसी तरीके का एक और वर्ड है क्या? क्लोस्ट्रोफोबिया। वर्ड क्या है? क्लोस्ट्रोफोबिया। फिर से देखो, फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फियर, डर। क्लोस्ट्रो, क्लोस्ट्रो को कैसे याद रखो? क्लोज स्पेस, जो बंद जगहें होती है, छोटी छोटी जगह या बंद जगह हो, क्लोज स्पेस हो, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया? क्लोस्ट्रो। तो ऐसा इंसान जिसको बंद जगह से या क्लोज स्पेस से डर लगता हो, उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? क्लोस्ट्रोफोबिया। कोई इंसान क्या होगा फिर? क्लोस्ट्रोफोबिक होगा, जिसको बंद जगहों से डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया है तो इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? हाइड्रोफोबिक, कि उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ जी, अगला वर्ड देखो इंसेंटिव। ये चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि उसको क्या मिला है? एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले हैं। सैलरी तो मिली है लेकिन सैलरी के साथ साथ क्या मिला है? इंसेंटिव मिला है। इंसेंटिव क्या होता है? समथिंग दैट इंकरेजेस यू टू डू समथिंग। कोई चीज जब हम एक्स्ट्रा देते हैं तो सामने वाले को क्या करने के लिए? अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज देते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रोत्साहन, ठीक है। किसी के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए हमने उसे कुछ दिया है, उसको बोलेंगे इंसेंटिव। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, इनको क्या बोलेंगे? इसको, इनको टीवी लाने के लिए, इनको टीवी लाने के लिए एक्स्ट्रा क्या मिला है? इंसेंटिव मिला है, मतलब प्रोत्साहन मिला है। इनको इंसेंटिव मिला है टीवी लाने के लिए, एक्स्ट्रा मिला है, तो वहां से वर्ड रिलेट कर लिया हमने इंसेंटिव। अगला वर्ड देखो जी, इन्फेंटिसाइड। वर्ड क्या है बच्चों? इन्फेंटिसाइड। साइड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बार रिपीट कर चुके, ऑलरेडी इसी क्लास में रिपीट हो चुका है। साइड का मतलब होता है किलिंग, किसी को साइड में लगा दिया, क्या कर दिया? मार दिया उसको, मतलब साइड में लगा दिया। तो साइड का मीनिंग होता है किलिंग। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जो बच्चे लाइव बैठे हैं, इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट होता है न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी के लिए वर्ड यूज करते हैं इन्फेंट। तो किलिंग करना किसकी? बेबी की। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, किसी बेबी को मार देना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्फेंटिसाइड। जैसे और बहुत सारे वर्ड रिलेटेड हमने किए। हमने एक दिन वर्ड किया था क्या? सुसाइड। तो साइड मतलब किलिंग, सु मतलब सेल्फ, सेल्फ की किलिंग को क्या बोलते हैं? सुसाइड बोलते हैं। फादर के लिए बोलते हैं पेट्रीसाइड। मदर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? मेट्रीसाइड। उसी तरीके से आज वर्ड क्या आया? इन्फेंटिसाइड। एक और वर्ड हमने किया था रेजिसाइड। वर्ड क्या था? रेजिसाइड। किंग या क्वीन की अगर किलिंग हम कर देते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेजिसाइड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इटिनरेंट। वर्ड क्या है? इटिनरेंट। अगर आप लोगों को याद हो तो इसी क्लास में हमने एक वर्ड किया था आइटिनरी। वर्ड क्या था? आइटिनरी। क्या मीनिंग था इसका? इसका मीनिंग था जी प्लान्ड रूट। याद कैसे किया था? आईटी सेल से। इसमें क्या दिख रहा है? आईटी, आईटी से कनेक्ट क्या किया? आईटी सेल। नरेरी मतलब
नरेंद्र मोदी कौन से रूट पर, कौन से प्लान रूट पर जाएंगे, वो प्लान किसने किया है, आईटी सेल ने। कि नरेंद्र मोदी का जो रूट है, प्लान रूट है, वो किसने बनाया है, उनकी आईटी सेल ने बनाया। तो आईटी नरेरी का मतलब होता है प्लान रूट। अब उस रूट पर जाने वाले को क्या बोलेंगे, जो जाता हो, आईटी नरेंट। क्या बोलेंगे, आईटी नरेंट। आईटी सेल ने जो रूट बनाया है उस रूट पर जाने वाले को बोलेंगे आइटिनरेंट। आइटिनरी होता है प्लान्ड रूट। मीनिंग देख लो, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो जाता है, ऑलरेडी रूट बना रखा है, इस प्लेस से इस प्लेस पे जाना है, जो जा रहा है उसको बोलेंगे आइटिनरेंट। स्पेशली टू फाइंड वर्क, जनरली किस चीज की खोज में, किस चीज की सर्च में जाता है, वर्क की सर्च में। हिंदी में बोलेंगे भ्रमणकारी। अगला वर्ड देखो, जक्सटापोज। वर्ड क्या है, जक्सटापोज। प्लेस साइड बाय साइड, किसी चीज को मिलाना नहीं होता, मतलब साथ साथ रखना। ठीक है, याद कैसे करोगे, देखो वर्ड ही खुद ही अपना मीनिंग दे रहा है। वर्ड में क्या है, जक्सटापोज। जक्सटा को क्या पढ़ेंगे, जस्ट अपोजिट, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रखे, बिल्कुल साथ साथ रखे हैं। तो जस्ट अपोज मतलब प्लेस साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड्स में रखे हैं। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट रखे हैं, साइड बाय साइड रखे हैं। तो यूजुअल सा वर्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, मेडन। अगला वर्ड क्या है, मेडन। मीनिंग क्या होता है मेडन का, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पीच जर्नी बाय प्लेन शिप, मतलब पहली बार की, अपनी तरीके की जो चीज पहली बार होती है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, मेडन। प्रथम, हिंदी में क्या बोले, प्रथम। फर्स्ट ऑफ इस काइंड कोई चीज होगी तो उसके लिए वर्ड होगा मेडन। अब मेडन से रिलेटेड एक इडियम होती है। इडियम क्या होती है, मेडन स्पीच। इडियम क्या होती है, मेडन स्पीच। बच्चों, मेडन स्पीच का मतलब होता है, स्पीच का मतलब होता है भाषण, स्पीच, लेकिन मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, किसी के द्वारा दी गई पहली स्पीच के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इडियम यूज करते हैं, मेडन स्पीच। तो वहां से इडियम से रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। या फिर एक तरीका और है, देखो वर्ड में क्या दिख रहा है, वर्ड में दिख रहा है जी मेड। ठीक है, हाँ जी, वर्ड में क्या दिख रहा है, मेड। और मेड ने डन कर दिया, आगे क्या दिख रहा है, डन। मेड ने सारा काम फर्स्ट टाइम में ही डन कर दिया। मेड आई काम कर दे, और जितना उसको काम बताया फर्स्ट टाइम में, पहली बार आई और पहली बार में मेड ने सारा काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब डन कर दिया। तो फर्स्ट टाइम में डन कर दिया, तो वहां से हम फर्स्ट रिलेट कर लेंगे कि मेडन का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, मैसोकिस्ट। अगला वर्ड क्या है बच्चों, मैसोकिस्ट। इस वर्ड में भी क्या दिख रहा है पीछे, आईएसटी। आईएसटी वाला वर्ड नाउन होता है। समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। अब ऐसे इंसान भी होते हैं, ठीक है, ऐसा इंसान जिसको पनिशमेंट से भी अच्छा लगे, पनिशमेंट बुरी नहीं लगती जिसको, पनिशमेंट में भी वो क्या देखता है, प्लेजर देखता है। ठीक है, अब रिलेट करने के लिए देखो क्या है इसमें, इसको पढ़ो मारो। क्या पढ़ोगे, मारो। अगर इसको मारोगे तो भी इसकी चीख नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि पनिशमेंट से तो इसको अच्छी फीलिंग आती है, बुरी फीलिंग नहीं आती। पनिशमेंट इसको अच्छी लगती है, तो मारो तो भी इसकी चीख नहीं निकलती, क्योंकि कैसा पर्सन है, बड़ा मैसोकिस्ट है। मैसोकिस्ट है मतलब परपीड़न कामुक, मतलब उसे पनिशमेंट से भी लगाव है, पनिशमेंट भी उसको अच्छी लगती है। अब मुझे नहीं पता भाई इस टाइप के लोग होते भी हैं क्या, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, देखा है कोई ऐसा इंसान आपने। हाँ जी, अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है, मिगेलोमेनिया। वर्ड है मिगेलोमेनिया। अब इसमें जो मेनिया जो वर्ड है ना, रूट वर्ड, इस मेनिया का मतलब ही क्या होता है, मैडनेस या इलनेस। क्या बोल सकते हैं, इलनेस या मैडनेस। मेंटल इलनेस या कोई कंडीशन इन विच समबडी हैज एन एक्सैजरेटेड बिलीफ इन देयर ओन इंपॉर्टेंस और पावर, जो हमेशा आई को, मतलब खुद को आगे रखता है, खुद के बारे में ज्यादा बोलता है, खुद के बारे में सुनना पसंद करता है, ऐसे इंसान के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या हम, मिगेलोमेनिया। मतलब उसको कैसा डिसऑर्डर है, उसको है मिगेलोमेनिया। अब मिगेलोमेनिया को रिलेट कैसे करोगे, देखो मेरी गल मानो। ये हर टाइम ऐसा इंसान जिसको मिगेलोमेनिया है, उसे जब भी आप मिलोगे वो क्या बोलेगा आपको, वो आपको बोलेगा मेरी गल मानो, और सबकी छोड़ो, मेरी गल मानो, क्योंकि मेरी गल इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी की गल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरी गल मानो जो ऐसा बोलता है उसको क्या है, उसको है मिगेलोमेनिया। ऐसी इलनेस जिसमें वो खुद को ही सिर्फ इंपॉर्टेंस देता है। अगला वर्ड तो ऑलरेडी आप सब मीनिंग बता सकते हो। वर्ड क्या है, मिसोगेमिस्ट।
वर्ड है मिसोगैमिस्ट, और ये टर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। मिसो मीनिंग होता है हेट, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, और फिर से आईएसटी, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो ऐसा पर्सन जो हेट करता है किससे? मैरिज से। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। हमने एक वर्ड किया था क्या? पोलीगैमी। वर्ड क्या किया था? पोलीगैमी। अब गैमी का मतलब मैरिज, पोली का मतलब मैनी। तो जो एक से ज्यादा मैरिज करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पोलीगैमी, ठीक है, बहुविवाह। इसी तरीके से एक वर्ड है जैसे मीसो। मीसो का मतलब हेट होता है, ठीक है। मैंने बोला मीसो एंड्रिस्ट। क्या बोला मैंने? मीसो एंड्रिस्ट। आईएसटी करने वाला। मीसो मतलब हेट। एंडर से क्या रिलेट होता है? एंडर किसके लिए होता है? मैन के लिए होता है। तो ऐसा जो मैन से हेट करता है उसको बोलते हैं मीजो एंड्रिस्ट। मिजोगैमिस्ट जो किससे हेट करता है? मैरिज से हेट करता है। अगला वर्ड देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट वर्ड बच्चों क्या है? न्यूट्रल। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ऑलरेडी सबको मीनिंग पता होगा, एक बार देख लेते हैं। वर्ड है न्यूट्रल, नॉट सपोर्टिंग, हेल्पिंग ईदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट और कंपटीशन। जो किसी एक साइड की तरफ नहीं होते, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी कंपटीशन या डिसएग्रीमेंट है, वो कभी भी किसी की भी साइड नहीं होते। इधर साइड, किसी की भी साइड नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल है, उसकी कोई ओपिनियन नहीं है किसी भी चीज के बारे में, जो तटस्थ हो, किसी भी साइड को ना ले। अब रिलेट करने के लिए इसमें भी देखो क्या है, ना इसके ना उसके ना तेरे। वर्ड में देखो क्या है, ना इसके ना उसके ना तेरे, किसी के भी नाल नहीं है, वो तो तटस्थ है, मतलब उसका तुम्हारे बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, वो किसी की भी साइड नहीं है। तो वर्ड है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जो किसी की साइड ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो। तो ये था बच्चों आज का अपना सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।